हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन का जो न्यू वैकेंसी है इसके बारे में जो भी फॉर्म फिलअप करने में समस्या आ रही है उसका बारीकी से समाधान करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट को लेके और एज क्राइटेरिया को लेके, और ये फॉर्म को हम रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार नज़र देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा शुल्क के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें जो है 12वीं पास और 1 साल का कोई भी कंप्यूटर, जैसे एडीसीए, एडीआईटी, सीटीटीसी, कोई भी 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 18 साल से लेके 59 वर्ष तक दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो एसटी, एससी, महिला उम्मीदवार और दिव्यांग के लिए 250 रुपये, और सामान्य और अन्य जो भी कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपया का फीस रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनके बारे में। आपका सबसे पहले फ़ोन नंबर जो है आपका जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना चाहिए, ताकि आगे केवाईसी करने में कोई दिक्कत ना आए। ईमेल आईडी जो कि काफ़ी संभाल के रखना है, ईमेल आईडी प्लस पासवर्ड को भी। जो भी आपका ऑफर लेटर आएगा वो ईमेल आईडी पे ही आता है। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर तैयार रखेंगे, और उसका जो हम साइज़ जो है रिसाइज़ करके बना लेंगे 50 से 80 केबी के बीच में, ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जिसको हम रिसाइज़ करके 100 से लेके 300 केबी के बीच में हम कर लेंगे। इसके बाद मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, इसके बाद मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, जिसको हम रिसाइज़ करके 100 से 300 केबी के बीच में हम रिसाइज़ कर लेंगे। इसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल, ईबीसी सर्टिफिकेट एक ही होता है, इसीलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार से अगर है तो वो भी लगा दीजिए, सेंट्रल से है तो वो भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, बस वो एनसीएल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या आवासीय बोलिए या निवास बोलिए, सारा एक ही है। इसको 100 से 300 केबी के बीच में, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर छोड़ के बाद बाकी जो भी सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे वो हम अपलोड करेंगे। अब देखते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे आ गए हैं और गूगल में टाइप करेंगे BSEDC। इसके बाद यहाँ पे बेल्ट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो लिंक दिख रहा है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे फ्लैश करके यहाँ पे DO सिलेबस करके आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DEO। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा और इसमें भी लिंक शो करेगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद नया एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड, अगर आप पहले से एप्लीकेशन ऑनलाइन कर लिए हैं या अगर आपका पहले से आईडी है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको यहाँ न्यू पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। फिर छोटा सा प्रॉम्प्ट आएगा, इसको हम क्लोज कर लेंगे। इसके बाद प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा यहाँ पे पूछ रहा है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम में एक यहाँ पे नोट करके एक चीज़ दिया गया है कि आपका जो भी नाम होगा, आपका मैट्रिक का मार्कशीट पे जो नाम लिखा हुआ है वो उसी अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना है, वही नाम देना है। उसमें डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज ये सब यूज नहीं करनी है। मान के चलिए आपका नाम है राम प्रसाद सिंह, तो फर्स्ट नेम में राम, मिडिल में प्रसाद और लास्ट में सिंह देंगे। अगर आपका नाम है राम कुमार तो शुरू में राम और लास्ट में कुमार देंगे। इस हिसाब से फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे करा कि हैव यू एवर चेंज नेम, कि आपने कभी नाम चेंज किया है, किए हैं तो यस करके यहाँ पे जो नाम चेंज करके आपका जो भी चेंज किया हुआ नाम है वो देंगे। अगर नहीं किए हैं तो नो करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट करके ईयर पे क्लिक करके ईयर चेंज कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद
मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको रेडियो बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर देंगे और उसको फिर से हम कंफर्म कर लेंगे। अल्टरनेटिव नंबर ऑप्शनल है, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी देंगे और उसको फिर से कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक कैप्चा का बॉक्स आ जाता है। कैप्चा का जो भी कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी इंटर करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और छोटा सा प्रॉम्प्ट आएगा, इसको हम ओके कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया जो भी डिक्लेरेशन है इसको हम चेक बॉक्स में चेक कर लेंगे, फिर से कैप्चा को फिल कर लेंगे, इसको रीवेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही रीवेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर आपका जो भी आपने नाम, पता, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी भरा है, अगर आप सही है तो इनको चेक करते जाएंगे, सारे को चेक कर लेंगे। जैसे ये चेक हो जाएगा, इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें लिखा हुआ द इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड कर रहा है। अगर आपने जो भी डिटेल डाली है उसको आप इसके बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मेल पे एसएमएस के माध्यम से आपको मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। अभी ये छोटा विंडो को हम क्लोज करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आपका सारा दिया हुआ डिटेल सही है तो गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, नोट करके, काइंडली यूज एज क्रोम। और इसको ये ब्राउज़र के बारे में कह रहा है, ये प्रॉम्प्ट को हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद इसको थोड़ा सा जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, ये पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। इसके बाद जो एडिशनल जानकारी मांगेगा वो इसमें हम फिल करेंगे। जहाँ पे खाली होगा जो जानकारी पूछा जाएगा इसमें हम भरेंगे। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम ऑप्शनल है। कोई भी आप फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे रेड स्टार जो दिख रहा है, अगर रेड स्टार जिसमें नहीं है वो ऑप्शनल हो जाता है, वो आप दे भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस, ये तो पहले से फिल किया हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे तो पोस्ट नेम यहाँ पे शो कर रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसके बाद हम नेशनलिटी में आएंगे तो यहाँ पे इंडियन है, जिसको हम चेक कर लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के अस्थाई निवासी है? अगर है तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो जैसे करेंगे यहाँ पे सारा स्टेट का नाम शो करेगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो इसको नो करके आप अपने राज्य को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यस करके आगे बढ़ते हैं। जैसे यस करते हैं यहाँ रिजर्वेशन का कैटेगरी मिल जाता है। अगर आप यूआर है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, आप अपने हिसाब से कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे हम यहाँ से इशू हुआ है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर करके होता है तो यहाँ आरओ भी दे सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका इशू डेट पूछा जा रहा है, जो डेट में इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट पे अवेलेबल होगा, मेंशन होगा डेट, वो इसमें दे देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होगा या सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद कैटेगरी एनसीएल डिटेल्स के बाद यहाँ पे डोमिसाइल में कन्फ्यूजन अभी भी है तो डोमिसाइल बोलिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलिए या निवास आवासीय, सारा एक ही सर्टिफिकेट को बोलते हैं, बस नाम अलग अलग है। यहाँ पे भी वही होगा, रेवेन्यू ऑफिसर। अगर आप ब्लॉक से बनवाते हैं तो आरओ ही रहता है लगभग, रेवेन्यू ऑफिसर
इसमें हम टाइप कर देंगे। इसके बाद इशू डेट इसमें दे देंगे। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा, प्रमाण पत्र संख्या, सीरियल नंबर जो भी है वो इसमें हम भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है। अगर आपके कहीं भी तिल का निशान हो या कहीं भी कटा फटा का निशान हो, तो यहाँ कट मार्क ऑफ द जो भी है फिंगर हैंड जहाँ भी है वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन, आप कोई भी वैलिड प्रूफ जो आपका जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर आधार कार्ड देना है तो यहाँ पे एनी फोटो आईडी कार्ड दे के आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। तो भी आईडी प्रूफ आपके पास है वो सेलेक्ट करके लगा देंगे। और यहाँ उसका जैसे पैन कार्ड मैंने सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का इसमें हम नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे आई एम वॉलंटरी सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ को चेक कर लेंगे। जैसे पर्सनल डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पूछा जा रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी डिटेल्स। तो 40% अगर आप डिजेबिलिटी है, विकलांग है, तो यहाँ पे यस करके उसका हम डिटेल्स भर देंगे। अदरवाइज इसको नो करके हम आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें आपका जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। इसके बाद कंट्री मैंने जो सेलेक्ट किया था इंडिया, वो यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेट, और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड में पिन कोड फिलअप कर देंगे। नीचे में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें जो एड्रेस पूछा जा रहा है कि एक आपका पूछता है परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो अस्थाई पता है। दूसरा है कि अभी आप कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अभी आप कहाँ रह रहे हैं, वो एड्रेस है। तो यहाँ पे आप कोई इशू नहीं है, आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ से कंट्री में हम इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट में हम यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल पूछा जा रहा है। मैट्रिक का बोर्ड जो है लगभग बीएससी पटना करके रहता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। इसमें बीएससी पटना टाइप कर देंगे। इसमें जो भी आपका स्कूल का नाम है वो टाइप कर देंगे। यहाँ पे आपका परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या ग्रेड में है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क में जो भी आपका मार्क है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद मैक्सिमम ऑफ मार्क, जो भी आपका टोटल मार्क है वो यहाँ पे हम दे देंगे। जैसे क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद पासिंग ऑफ ईयर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बहुत को कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आप जो भी एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे 10+2 ग्रेजुएशन, मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उसका डिटेल प्रॉपर भरना है। नेम ऑफ बोर्ड में बोर्ड का जो भी नाम है वो देंगे। इसके बाद स्कूल और इंस्टीट्यूट, जो भी आपका कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने 12th किए हैं या इंटर किए हैं, जहाँ से आपने इंटर किए हैं वो स्कूल या कॉलेज का नाम देंगे। यहाँ से सब्जेक्ट दे देंगे, जो सब्जेक्ट है वो इसमें दे देंगे। इसके बाद यहाँ से परसेंटेज या ग्रेड जो भी है, सीजीपीए है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ऑब्टेन मार्क है, जो भी आपने प्राप्त किए हैं मार्क वो दे देंगे। मैक्सिमम ऑफ मार्क मतलब टोटल मार्क कितने का एग्जाम हुआ है वो दे देंगे। इसके बाद परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद पासिंग ऑफ ईयर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे टाइपिंग मीडियम में हिंदी एंड इंग्लिश है। इसमें बहुत को कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या दे, हिंदी इंग्लिश या हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों मीडियम में यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपसे दोनों का टेस्ट लिया जाता है। आप जिसमें पास कर जाते हैं, दोनों में से किसी एक में पास कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते एक बात ध्यान रखना है कि हिंदी का टाइपिंग जिसका बेहतर रहेगा, जो हिंदी टाइपिंग पास करेगा, उसका ज्वाइनिंग पहले होगा। सिलेक्शन तो सबका होगा जो पास करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग उन्हीं का पहले होगा जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है BSDM या कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स में ADIT, ADCA, CTTC मतलब 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स है वो सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे। उसके बाद इसको हम यस कर लेंगे।
इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज को। फिर इसके बाद पासिंग ईयर इसमें भर देंगे। इसके बाद अगर आपको कोई हायर क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा कोई डिटेल देनी है, एक्स्ट्रा कोई डिग्री का, तो इसको हम भर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप भर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जब सारा प्रक्रिया हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद टेस्ट सिटी का ऑप्शन आएगा। इसमें टेस्ट सिटी 1, 2, 3 करके आपका शहर से जहाँ भी नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर इस लिस्ट में शो कर रहा है, वो तीनों में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके करके आगे हम देखेंगे जो भी आपने डॉक्यूमेंट मेंशन किया है उसका फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बता रखा है कि सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। वैसे आप क्लिक हियर अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो जो साइज़ मैंने बताया है वो साइज़ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने शुरू में बताया था 50 से कम 50 और अधिक से अधिक 80 केबी का होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फ़ोटो ही, पीडीएफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सिग्नेचर फ़ोटो, एनसीएल सिग्नेचर फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीएल, यहाँ पे 10वां का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे 10वां का मार्कशीट मतलब 10th का। इसेंशियल आपने जो भी इसेंशियल में सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 12th सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शनल है। आपने अगर एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाले हैं तो ये आप डाल भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम पेमेंट मोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन रेडियो बटन को हम टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये सारे चेक बॉक्स को हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। जैसे चेक करेंगे, यहाँ पे नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा है, ये कैप्चा फिल करके एक बार हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। इसके बाद हम फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पे आपका आपने जो भी डिटेल भरा है यहाँ पे वो सारा शो करेगा। एक बार फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार चेक कर लेंगे। अगर कहीं कोई इशू नहीं रहेगा तो फिर हम इनको आगे करके आप आगे यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको क्लिक हियर करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो देन हम ओके करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ओके किए, यहाँ पे कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा मैंने पहले से भर रखा है और यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत कर रहा है कि यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, मतलब सबमिट करने से पहले एक बार कहता है इसको व्यू कर लेने के लिए। इसमें जितना भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सबको बारीकी से व्यू करना होगा। सारे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है इसको व्यू करके एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। और यहाँ पे पेमेंट का विंडो खुल चुका है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड और यूपीआई। बाद बाकी यहाँ पे जो क्रेडिट डेबिट ये सब में आपको चार्जेज लगेगा। यूपीआई और क्यूआर से पेमेंट करते हैं तो कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल हम क्यूआर के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक ए पेमेंट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड विथ पेमेंट का छोटा सा विंडो देखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं क्यूआर कोड तब तक शो नहीं करेगा जब तक इस एरिया पे हम क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद हम स्कैन करके पेमेंट करने जा रहे हैं। जैसे पेमेंट हो जाएगा आपका इस तरह से विंडो खुल जाएगा। इसमें जो है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स है, पेमेंट स्लिप है। अगर एप्लीकेशन डिटेल्स को आप प्रिंट करके रिसीविंग तौर पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और इनको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एसके सानू टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ एसके सानू को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।